एक व्यक्ति का हमारे पास कमेंट आया, माँ काली की चालीसा कैसे करें। ये बहुत बड़ा सवाल है जो माँ काली के हर एक भक्त के मन में रहता है और कहीं ना कहीं वो भी सोचते हैं कि हमें भी पता चले काली चालीसा कैसे की जाती है, तो हम भी माँ से कोई मनोकामना मांग के और संकल्प लेके माँ काली चालीसा को शुरू कर दें। तो अगर आप जानना चाहते हैं काली चालीसा कैसे की जाती है तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और जिस व्यक्ति ने इस वीडियो में हमें कमेंट किया है कि काली चालीसा के बारे में बताओ और साथ ही साथ ये भी बताओ कि जितनी भी महिला हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं, वो काली चालीसा कैसे कर सकती है। क्योंकि अगर हम 40 दिन तक लगातार काली चालीसा करेंगे तो बीच में हमारी डेट भी आ जाएगी जिसे पीरियड्स कहते हैं, और फिर वो आने के बाद क्या हमें काली चालीसा छोड़ देनी चाहिए या फिर कंटिन्यू करनी चाहिए। तो उन सभी माता बहनों को भी इस वीडियो को अंत तक देखना है। और जानने से पहले यदि आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि आगे और लोगों तक भी पहुँचे और उनकी भी मदद हो पाए, उनको भी पता चल जाए कैसे काली चालीसा की जाती है। और जितनी भी फीमेल हैं वो पीरियड्स के दौरान काली चालीसा कर सकती हैं या फिर नहीं। तो देखिए, काली चालीसा जब हम करते हैं ना तो हम नियम के साथ करते हैं, ठीक है। 40 दिन तक लगातार हमें काली माँ के मंदिर जाना पड़ता है दर्शन के लिए, माँ का दीपक जलाना पड़ता है, माँ को भोग प्रसाद चढ़ाना पड़ता है 40 दिन तक लगातार। और फिर जैसे 41वां दिन होता है उस दिन हमारा उद्यापन होता है, यानी हमने जो काली चालीसा रखी है उसका 41वें दिन हमें उद्यापन करना पड़ता है। उद्यापन में पूड़ी, चने और हलवे, इन चीज़ों का भोग घर से बना के मंदिर में जाके माई को चढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद मंदिर में ही छोटी छोटी कंजकाओं को आपको उस भोग को बांट देना चाहिए। तो इस तरीके से काली चालीसा को लोग रखते हैं। अब एक लड़की ने हमारे पास कमेंट की है जिसने हमसे कमेंट में पूछा कि काली चालीसा अगर हम कर रहे हैं और मान लीजिए 40 दिन के अंदर तो मंथली हमारे पीरियड्स आते हैं, तो क्या हम काली चालीसा को पीरियड में कर सकते हैं या फिर नहीं, इसके विषय में बताओ। तो देखिए, जितनी भी फीमेल्स हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, अगर आप काली चालीसा करने की सोच रही हैं या फिर आप कर रही हैं और अचानक से सडनली आपने मान लीजिए 20 दिन हो गए करते करते, ठीक है, 25 दिन यानी 21 दिन आपके पीरियड्स आ गए। अब आपने 20 दिन तो पूरे कर लिए, आपके 20 दिन और बाकी रह गए, 21वें दिन आपके पीरियड आ गए। अब आपको क्या करना है, पीरियड में आप काली चालीसा कर सकती हैं या नहीं। देखिए, काली चालीसा ना कंटिन्यू की जाती है, इसे छोड़ा नहीं जाता, ठीक है। आपने बस कुछ नियम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर पीरियड्स भी आ रहे हैं आपके तो आपको काली चालीसा को रोकना नहीं है, उसे कंटिन्यू करना है। बस आपको नियम क्या करना है, जैसे देखिए मान लीजिए आपने 20 दिन पूरे कंप्लीट कर लिए और 21वें दिन आपके पीरियड आ गए, तो आपने क्या करना है, जब आप काली मंदिर जाएंगी तो आपको काली मंदिर के अंदर नहीं जाना है, जहाँ पे माता की प्रतिमा होती है वहाँ पर आपको नहीं जाना है। बाहर से ही आपको मत्था टेकना है, प्रार्थना हाथ जोड़नी है और माई को बता देना है कि माई ऐसे ऐसे बात है, तो माँ सब समझ जाती है ना। आपको वहाँ पर कोई पूजा करनी है, बस आपको जाना है वहाँ पर हाजिरी भर के अपने घर आ जाना है, ठीक है। मत्था टेक के सीधा घर आ जाना। मत्था भी आप मंदिर के अंदर जाके मत टेकना, बाहर ही माता के नाम से मत्था टेक लो और फिर अपने घर आ जाओ। ऐसा आपको लगातार 5-6 दिन तक करना पड़ेगा। जो फीमेल्स 5-6 दिन होती हैं तो उनको 5-6 दिन करना पड़ेगा। कुछ महिलाएं हफ्ते होती हैं यानी वीक, तो उनको वीक करना पड़ेगा। तो आपकी जो दिन है ना ये भी गिने जाएंगे, जो आप मत्था टेक के अपने घर आ रहे हैं उस दिन को भी गिना जाएगा, क्योंकि वो दिन आपकी चालीसा में लग जाएंगे और माई को पता होता है कि भाई ऐसे बात है, इसलिए ये पूजा पाठ नहीं कर सकती है। तो ये आपका जो सवाल था इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जवाब दिया है। अब काली चालीसा के बारे में बता देती हूँ आपको कैसे नियम के साथ करनी है।
काली चालीसा आप जब शुरू करते हैं तो आप संकल्प लेकर करते हैं कि हाँ, मैं 40 दिन तक चाहे आंधी आए तूफान आए मैं माँ के मंदिर जाऊँगा, उनके दर्शन करूँगा, दीपक जलाऊँगा और माँ को भोग प्रसाद चढ़ाऊँगा। ठीक है, यही संकल्प लेके करते हैं। और करने से पहले आपकी मनोकामना भी होती है, जो आप माँ से मांगना चाहते हैं उसको मांगते हुए भी आप काली चालीसा रखते हैं। और 100% गारंटी है भाई, जो काली चालीसा रखता है ना और कुछ भी माँ से मांगे तो वो उसको 40 दिन के अंदर अंदर मिल ही जाता है। ठीक है, इतनी शक्ति है महाकाली में। अब आपने जब काली चालीसा शुरू की तो लगातार माई के मंदिर जाएंगे और मंदिर में आपको दीपक जलाना है, धूपबत्ती लगानी है, लौंग बतासे नींबू जायफल इन चीज़ों का भोग चढ़ा सकते हो। उसके बाद 41वें दिन, जब 40 दिन आपके पूरे हो जाए, 41वें दिन अपने घर से पूड़ी चना हलवा इन चीज़ का भोग बना के ले जाना है और काली मंदिर में जाके पहले चढ़ाना है। फिर वहीं मंदिर में 5 से 7 कन्याओं को भी भोजन करा देना है और बाकी का जो प्रसाद बचता है उसे घर लेकर आ जाना है। इस तरीके से आपकी काली चालीसा सफल होती है। और कई लोग गलती भी कर जाते हैं, जैसे कि काली चालीसा उनके घर में किसी ने रख रखी है तो दूसरा व्यक्ति गलती ये कर देगा कि वो मीट मछली खा लेगा। तो इसमें मीट मछली का बहुत परहेज होता है, यहाँ तक कि लहसुन प्याज का भी परहेज होता है। जो कोई काली चालीसा रखता है ना उसके घर में मीट मछली नहीं आएगा बिल्कुल भी। और साथ ही साथ वो लहसुन प्याज का खाना 40 दिन तक नहीं खा सकता है। वो जो भी खाना खाएगा जीरे का ही खाएगा और हरी सब्जियों का भोजन करेगा। तो ये नियम भी होते हैं और इसको समय भी होता है कि आप सुबह के टाइम या शाम के टाइम मंदिर जा रहे हैं दर्शन के लिए, तो उसी समय आपको दर्शन के लिए जाना चाहिए। ये नहीं कि आज आप सुबह दर्शन करके आ गए, कल आप रात को गए हैं दर्शन करने, ऐसा नहीं होता। जो समय आप अपने फ्री का रख रहे हैं ना, अगर आप सुबह के टाइम फ्री हैं तो आप सुबह के टाइम ही मंदिर जाएँ, दर्शन करके आएँ। अगर आप रात का टाइम रख रहे हैं या शाम का टाइम रख रहे हैं तो आपको नेक्स्ट दिन भी उसी टाइम पर जाना है, यानी कंटिन्यू आपको उसी टाइम पर जाना है, तब जाके आपकी चालीसा सफल होती है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर कुछ भी जानना है या पूछना है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आगे और लोगों की भी मदद हो, उनको भी पता चल जाए काली चालीसा कैसे की जाती है। अब मिलेंगे आपके साथ फिर से एक नई वीडियो के साथ। सभी भक्तों को जय माई की, हर हर महादेव। और अगर जितने भी भक्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं मैं उनको भी बताना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो ज्वाइन करने से आपको ये फ़ायदा है कि आप हमारे मेंबर बन जाएंगे। ठीक है, और मेंबर बनने के बाद ना आप हमसे डायरेक्ट इजी तरीके से बात कर सकते हैं, या कुछ भी अर्जेंटली पूछना है या जानना है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। क्योंकि कई लोग वीडियोस में कमेंट करते हैं, कहते हैं आप हमारा रिप्लाई नहीं करते। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, आप हमारे मेंबर बन जाएंगे तो जो भी आप कमेंट करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगी और हाईलाइट होने के बाद हम तुरंत ही उसका रिप्लाई आपको देंगे। सभी भक्तों को जय माई की।